नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की वैकेंसी के लिए लगातार इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे आर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ करके आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज सीरीज़ चला रही हूँ जो कि दोपहर को 1 बजे आती है। आप उस क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ देखिए। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो हिंदी की ही क्लास है। इसमें हम लोग विलोम शब्द कर रहे थे। देखिए, क्योंकि इसमें 6 टॉपिक हैं, आप सभी को मैं सिलेबस बता चुकी हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न भी समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। एक बार अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रिपेयर करिए। तो मैंने जैसे कि बताया आपको 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक को मैं कंप्लीट करा रही हूँ एक एक करके, बट वो कुछ पार्ट्स में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ उनको लर्न करते चलना है, बार बार वीडियो देखना है, और चाहे तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, जो कि एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। हिंदी मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी 60 नंबर की। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसके मैं टेस्ट सीरीज़ भी आपको दूंगी। हिंदी में पूरी यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, उसके साथ साथ आप देखेंगे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। तो मैं क्वेश्चन पहले मैं कंप्लीट करा दूँ इस सब्जेक्ट को, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। आज विलोम शब्द पढ़ रहे थे हम लोग, आज इसका पार्ट 3 है, तो स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे थे या विपरीतार्थक शब्द जिन्हें बोलते हैं, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक उल्टा हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चे कुछ इजी शब्दों को भी नहीं चयन कर पाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन वहाँ पे आते हैं वो सारे हम लोग को सेम ही लगने लगते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। क्या करना है, इसको बार बार देखना है और प्रश्नों को हल करना है, तो ये गलत नहीं होंगे। सबसे पहले देखते हैं जालिम। जालिम का हो जाएगा विलोम रहमदिल। जीर्ण के लिए हो जाएगा अजीर्ण। और जुड़ा, किसी से जुड़ा रहना तो उसके लिए मतलब अलग होना, तो बिछुड़ा और अलहदा। अलहदा भी क्या होगा, जुड़ा का विलोम शब्द है। ज्ञात के लिए विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञात। ज्ञात मतलब पता और अज्ञात मतलब जो पता नहीं हो। गे के लिए अज्ञेय हो जाएगा। ज्वात भाटा एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तंदुरुस्त का होगा कमजोर। तप्त के लिए, तप्त मतलब गर्म और शीतल मतलब ठंडा, एक दूसरे के विपरीत हैं। तरल के लिए ठोस होगा। तर्कपूर्ण के लिए कुतर्कपूर्ण। ताप का शीत, जैसे तप्त का शीतल है वैसे ही ताप का शीत हो जाएगा। तिक्त मतलब कड़वा और मधुर मतलब मीठा, तो तिक्त का क्या होगा, मधुर। तुकांत, और उसका आप विपरीत देखेंगे अतुकांत हो जाएगा। तृप्त का है अतृप्त। त्याज्य के लिए अत्याज्य। थोड़ा के लिए बहुत या फिर अधिक है। और दक्षता के लिए अदक्षता है। आगे देखते हैं जितेंद्रिय, तो अजितेंद्रिय हो जाएगा उसके लिए। जीवन का विपरीत है मरण। जय के लिए अजय। ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान और भ्रम। देखिए, मैं वीडियो करा रही हूँ, इसका मतलब वीडियो में मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। जैसे ही मैं बोल रही हूँ ज्येष्ठ, तो आपके मन में इसका विलोम आना चाहिए, फिर आप देखिए कि वो सही है या गलत है। तो जब गलती होगी तब याद होगा। सिर्फ रीड मत करिए मेरे साथ, जो मैं शब्द बोलती हूँ तुरंत आपके मन में सेकेंडों में ही आपको आ जाना चाहिए इसका उत्तर क्या है, तभी आप कर पाओगे। सिर्फ पढ़ने से नहीं याद होगा। तो बार बार वीडियो रिपीट करके आप तैयार कर सकते हो। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। ठंडा के लिए गर्म। तकलीफ का है आराम। तम का प्रकाश है। तरुण का विलोम है वृद्ध। और तर्क संगत का है अतर्क संगत। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। तिमिर का है प्रकाश। तुक्ष के लिए है महान। और तृप्ति के लिए अतृप्ति या फिर तृष्णा होना, दोनों ही इसके विलोम हो जाएंगे। त्रुटिपूर्ण के लिए त्रुटिहीन है। और दंड का विलोम है पुरस्कार। दक्षिण, दक्षिण के लिए आप देखेंगे विपरीतार्थक शब्द है वाम या फिर उत्तर। दक्षिण का उत्तर होता है उसको वाम बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अब बात करते हैं जीत। जीत के लिए विपरीतार्थक शब्द हार है। जीवित के लिए मृत है। और जोरदार के लिए क्या हो जाएगा, हल्का। अब आप लोग ऐसे ऐसे शब्द जरूर देखते चलिए। जोरदार के लिए हल्का, ये सब शब्द कंफ्यूज करते हैं पेपर में। ज्ञानी के लिए मूढ़। मूढ़ भी क्या होता है, ज्ञानी का ही है। तो अज्ञानी और मूढ़ का अर्थ एक ही होता है, दोनों विलोम हो जाएंगे। ज्योति के लिए तम है। ठोस का पोला, खोखला, तरल तीनों होते हैं। अभी हम लोगों ने ठोस का जैसे तरल देखा तो वो अवस्था हो गई पदार्थ की, और यहाँ पर ठोस का आप देख रहे विलोम पोला और खोखला भी होता है, कि कोई चीज़ खोखली हो, कोई ठोस होती है। तद्वत का होगा अतद्वत, ठीक है। तर्क का है शुष्क। तर्क का है वितर्क। और ताज़ा के लिए बासी। तालीम, तालीम याफ्ता जाहिल हो जाएगा उसका, ठीक है। तालीम याफ्ता का मतलब किसी के अंदर मैनर्स होना, और जाहिल का मतलब नहीं होना, ऐसे आप इंग्लिश के टर्म से समझ सकते हैं।
तीव्र के लिए मंद है, तुल्य के लिए अतुल्य है, तेज का होगा हल्का या मंद, थोक का होगा फुटकर, दक्ष का है अदक्ष और दब्बू के लिए दबंग है विलोम शब्द। नेक्स्ट है दमनीय। दमनीय का हो जाएगा अदमनीय। दर्शनीय का विलोम शब्द है अदर्शनीय। दाह के लिए अद्याह है, दिलेर का कायर होता है। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दुखद के लिए सुखद याद रखिए। दुराचार का विलोम सदाचार। दुर्गति का सुगति है। दुर्लभ का क्या हो जाएगा सुलभ। दुष्परिणाम का विलोम होगा सपरिणाम। दूरदर्शी का अदूरदर्शी है। देखा के लिए अनदेखा। देव के लिए दानव है। देह के लिए अदेह और विदेह है। द्वेष का विपरीत शब्द सद्भावना है। धनी का निर्धन है। धार्मिक का अधार्मिक। धीरता का अधीरता है। धैर्य के लिए अधैर्य है और नकारात्मक का विलोम क्या हो जाएगा सकारात्मक हो जाएगा। निर्दय का सोचिए क्या हो सकता है दयालु और सदय। दलित के लिए अदलित। दिन का रात, दिवा का रात्रि और उसके बाद दुआ के लिए बद्दुआ होगा विलोम शब्द। दुखदायक के लिए सुखदायक है। दुराचारी का हो जाएगा सदाचारी। दुर्जन का विलोम है सज्जन। दुष्कर के लिए सुकर। दूर के लिए निकट और पास है। दूषित के लिए क्या होगा अदूषित और स्वच्छ, दोनों ही विलोम है इसके। देनदार का विपरीत होगा लेनदार। देश के लिए विदेश। दोष के लिए गुण होगा। द्वेषी के लिए अद्वेषी विलोम है। धर्म का अधर्म। धीर के लिए अधीर। धूप का छां है। ध्वंस का निर्माण है। नगर का ग्राम है। दरिद्र के लिए विलोम शब्द धनाढ्य है या धनी है। दागी का बेदाग है। दिनांकित का आदिनांकित है। दीर्घकाय का कृशकाय है। दुख के लिए विलोम सुख है। दुखमय का सुखमय है। दुरुस्त का गलत होता है। दुर्बल का सबल होता है। दुष्ट के लिए सज्जन है। दूरदर्शिता का विलोम शब्द अदूरदर्शिता है। दृढ़ का अदृढ़ है। देह का अदेह है। देशभक्त के लिए देशद्रोही विलोम होगा। द्रुत का मंथर है। अद्वैत का अद्वैत है। धर्मी का धर्मी होगा। धीरज का उतावली है। धृष्ट का विनम्र है। नगद का उधार है। नफा का नुकसान विलोम होगा। नम्य का विलोम देखिए अनम्य है। नराधम का नरपुंगव हो, माफ कीजिएगा नरपुंगव है। नवीनता का प्राचीनता होगा और नागरिक का ग्रामीण है। निंदनीय के लिए विलोम शब्द देखिए अनिंदनीय भी होगा, प्रशंसनीय भी होगा, अभिनंदनीय भी होगा। निकट का विपरीत है दूर। निपुण के लिए अनिपुण है। नियत का अनियत है। निरक्षर के लिए साक्षर है और निराधार साधार हो जाएगा। निरुद्ध, निरुद्ध का विपरीत है अनिरुद्ध। निर्णय अनिर्णय। निर्धनता का धनाढ्यता। निर्भीक का भयभीत। निर्लज का सलज। निश्चय का अनिश्चय। नया के लिए याद रखिए पुराना होगा। नर्म का सख्त, कड़ा और कठोर हो जाएगा। नश्वर के लिए अनश्वर है या शाश्वत है। नामवर के लिए बदनाम। निंदा प्रशंसा या स्तुति के लिए यूज़ करेंगे। निडर डरपोक है। निमंत्रित अनिमंत्रित हो जाएगा। नियमित के लिए अनियमित होगा। निरर्थक के लिए सार्थक याद रखिए और निरामिष के लिए सामिष। निर्गुण का विलोम है सगुण। निर्णीत का अनिर्णीत। निर्धारित का अनिर्धारित है। निर्मल का मलिन होगा। निर्वचनीय का अनिर्वचनीय हो। निश्चित का अनिश्चित होगा। अब याद करिए नरक के लिए स्वर्ग होगा। नवीन का प्राचीन है। नसीबवर अगर कोई है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा बदनसीब। नामी के लिए बदनाम। निंद का श्लाघ्य होता है, ये जरूर याद रखिए निंद का श्लाघ्य। नित्य का अनित्य है। नियंत्रित का अनियंत्रित है। नियामक के लिए अनियामक विलोम होगा। निराकार का साकार है। निराशा का आशावान है। निर्जीव के लिए सजीव है। निर्दोष का क्या हो जाएगा सदोष। निर्बल के लिए सबल यूज होगा। निर्माण का विनाश और ध्वंस होता है। फिर याद करिए निर्वाच्य के लिए क्या विलोम होगा अनिर्वाच्य और निषिद्ध के लिए विहित और आदिष्ट होगा। आगे देखते हैं निष्काम का विलोम है सकाम। नीचे का है ऊपर। निरूजता का है रुग्णता। नेकनामी का बदनामी। न्याय का अन्याय है। न्यून के लिए याद रखिए विलोम होगा अधिक और पकड़ना के लिए छोड़ना। पक्ष और विपक्ष दोनों क्या हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। पक्षपाती के लिए तटस्थ और निष्पक्ष होगा। पढ़ा लिखा अनपढ़ बेपढ़ा अंगूठा छाप। पद्य के लिए गद्य है। परमार्थ का स्वार्थ है। पराजय का अपराजय है। परिचित का अपरिचित और अनजाना दोनों विपरीत शब्द हैं। परिणीत का अपरिणीत है। परिमार्जित का अपरिमार्जित और परिवर्तित का अपरिवर्तित है। निष्क्रिय के लिए याद रखिए सक्रिय होगा। नीति का अनीति होगा। नूतन का पुरातन। नेकी के लिए बदी है। न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण है।
न्यूनतम का विलोम होगा अधिकतम, पका का अधपका या कच्चा। पक्षधर का विपक्षी याद रखिए, पटु का अपटु याद रखिए, पतन का उत्थान विलोम है। परकीय का स्वकीय, पराजय का विजय होगा, परार्थ के लिए विपरीत है स्वार्थ, परिच्छिन्न के लिए है अपरिच्छिन्न, परिपक्व के लिए अपरिपक्व है और परिमित का विलोम होगा अपरिमित। परिश्रम के लिए विश्राम है, परिश्रम का क्या होगा विश्राम। निष्ठा का याद करिए, अनिष्ठा होगा विलोम। नीरस का सरस, नेक के लिए बद्ध, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या फिर कृत्रिम आर्टिफिशियल, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर है न्यायी के लिए अन्यायी, पंडित का मूर्ख होगा, पक्व का अपक्व होगा। पक्षपात के लिए तटस्थता और निष्पक्षता दोनों पढ़ चुके हैं। पठित का अपठित है, पदस्थ का अपदस्थ या फिर पदच्युत, मतलब पद से हटा देना, हट जाना, वो चीज़ होता है। तो ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। परतंत्र का है स्वतंत्र, पराजित का है अपराजित और परिग्रही का है अपरिग्रही। परिणत के लिए अपरिणत, परिपुष्ट का अपरिपुष्ट और परिवर्तनीय का अपरिवर्तनीय और परिश्रमी का क्या होगा आलसी हो जाएगा। आगे देखते हैं। परिष्कृत का हो जाएगा विलोम अपरिष्कृत, परीक्षित का अपरीक्षित, पर्याप्त का हो जाएगा अपर्याप्त, पहला का पिछला या बाद वाला। पाच्य के लिए अपाच्य है विलोम। पाना का हो जाएगा खोना, पारदर्शी के लिए अपारदर्शी, पास का विलोम है दूर। पुरस्कृत का हो जाएगा दंडित, पूत का अपूत है, पूर्ण के लिए अपूर्ण या खाली या फिर रिक्त भी है। पूर्व का देखेंगे आप विलोम क्या क्या होगा, अपर होगा, पश्चिम होगा या पश्च होगा। पृथक के लिए याद रखिए संयुक्त और पोषित के लिए अपोषित याद रखिए। प्रकाशित का विलोम है अप्रकाशित, प्रखर का है मंद, प्रगल्भ का है अप्रगल्भ और प्रचुर के लिए अप्रचुर है। ऐसे ही परिसीमित का याद रखिए विलोम अपरिसीमित, पुरुष का हो जाएगा अपरुष और कोमल हो जाएगा, पवित्र के लिए अपवित्र और दूषित है। पहले के लिए पीछे या फिर बाद में, पाठ्य के लिए अपाठ्य। पाप का हो जाएगा विलोम पुण्य, पार्थिव का अपार्थिव, पुण्यवान के लिए पापी है। पुष्ट का विलोम है अपुष्ट या फिर छीन। पूरा का होगा अधूरा, पूर्णता का विलोम है अपूर्णता। पूर्ववर्ती के लिए परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती है। पृथक्करणीय का विलोम होगा अपृथक्करणीय। पौरुषेय का होगा अपौरुषेय और प्रकृत का विलोम है अप्रकृत। प्रगति विनाश होगा उसका विलोम, प्रचलित के लिए अप्रचलित है। प्रच्छन्न के लिए होगा अप्रच्छन्न और प्रकट और प्रत्यक्ष। आगे देखते हैं। परिहार्य का याद रखिए अपरिहार्य है। परोक्ष का विलोम है अपरोक्ष या फिर प्रत्यक्ष। पसंद का याद रखिए नापसंद या नापसंदगी भी है। पाक का नापाक है विलोम और पात्र का अपात्र होगा। पापी के लिए देखिए क्या क्या विलोम हो सकते हैं, निष्पाप है, पुण्यवान है, पुण्यशील है। पाश्चात्य का होगा पूर्वीय, पौरसत्य और पौरसत्य के बाद देखिए पुरस्कार का होगा दंड। पुष्टि का पुष्टि याद रखिए, पूरित का पूरित। पूर्णकालिक का विलोम है अपूर्णकालिक और पूर्वकालीन के लिए उत्तरकालीन। पेय का होगा अपेय, प्रकट के लिए अप्रकट, गुप्त या प्रच्छन्न और प्रकृतिस्थ का होगा अप्रकृतिस्थ। प्रगतिशील के लिए अप्रगतिशील, दकियानूस और रूढ़िवादी आपको सारे याद रखने हैं। प्रचारित का विलोम अप्रचारित और प्रतिपन्न का होगा अप्रतिपन्न है। प्रतिबद्ध के लिए अप्रतिबद्ध और प्रतिष्ठित के लिए अप्रतिष्ठित। प्रथम का विलोम होगा अंतिम, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी या फिर प्रभाव शून्य। प्रयुक्त के लिए अप्रयुक्त है, प्रवर के लिए अवर। प्रवेश का विलोम है निकास, प्रशंसा का निंदा या भर्त्सना है। प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित और प्रसन्नता का अप्रसन्नता, खेद या दुख है। प्रसिद्ध का विलोम है अप्रसिद्ध, प्राकृत का है अप्राकृत और प्रातः का सायं, प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य होगा। प्रतिम का विलोम याद रखिए अप्रतिम है। प्रत्यक्ष के लिए क्या क्या हो सकते हैं विलोम, अप्रत्यक्ष है, प्रच्छन्न है, गुप्त है और अपरोक्ष है। प्रधान का विलोम याद रखना है गौड़, प्रमाणित का अप्रमाणित होगा। प्रयोग के लिए विलोम शब्द यूज होगा अप्रयोग और प्रवृत्त के लिए विपरीत शब्द है अप्रवृत्त। प्रशंसक का विलोम है निंदक, प्रशंसित का है निंदित। प्रश्न के लिए उत्तर होगा विलोम, प्रश्न के लिए अप्रश्न है, प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत है। प्राकृतिक और प्राकृतिक का विलोम हम लोग पढ़ भी चुके हैं अभी, अप्राकृतिक और कृत्रिम होता है। प्राधिकृत के लिए अपराधिकृत है और प्रामाणिक के लिए अप्रमाणिक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिष्ठा के लिए विलोम है अप्रतिष्ठा, प्रत्याशित का है अप्रत्याशित। प्रभावित का विपरीतार्थक शब्द है अप्रभावित और प्रमुख का हो जाएगा गौड़। प्रलय के लिए याद रखिए सृष्टि है, प्रवृत्ति का निवृत्ति है। प्रशंसनीय के लिए विलोम होंगे अप्रशंसनीय और निंदनीय दोनों।
प्रशस्त का याद रखिए अप्रशस्त है, खिन्न या फिर दुखी है, प्रसार का संकोच हो जाएगा। प्रस्तुति के लिए अप्रस्तुति, प्राचीन का अर्वाचीन और नवीन। प्राप्य के लिए अप्राप्य याद रखिए, प्राय के लिए बहुधा और सदैव। तो ये कुछ विलोम शब्द हैं, आगे हमने पढ़े हुए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और विलोम शब्द कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो सेकंड पेपर है 60 नंबर में हर टॉपिक से 10 प्रश्न आने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा 10 प्रश्न 10 मार्क्स के ही होंगे। तो ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे आपके कई पार्ट में मैं वीडियो दे रही हूँ, थोड़े थोड़े करके आप कंप्लीट करेंगे तो एक साथ आपके पास बर्डन नहीं होगा। आपको इन सारे विलोम को बार बार वीडियो रिपीट करते हुए देखना है, आपको लर्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए तो अगले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।